Let us continue with chapter number 21 एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। इसमें हमने पिछले जितने भी वीडियोस चैप्टर नंबर 21 के गए उसमें हमने पेरीमीटर स्टडी किया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल टू, राइट। मैंने एरिया में हम लोग ने फॉर्मूलाज देखी और फॉर्मूलाज कैसे होती है, क्या होती है, वो सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा। नाउ लेट अस फोकस ऑन एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विथ हियर एरिया ऑफ स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में जिसकी चारों साइड्स की मेजरमेंट होती है वो सेम होती है, राइट। तो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ दोनों क्या है? सेम है। कंसिडर अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। डिवाइड द स्क्वायर इनटू स्मॉल स्क्वायर्स ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बना के देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसिडर करना है कि लेंथ क्या है 333। जैसे ये देखो, ये हमने जो फॉर्मूला थी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की उसमें जैसे हमने डिफाइन किया था वैसे ही यहाँ पर भी करना है। देखो बेटा, ये है ना सिर्फ फॉर्मूला है जिसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो भी समझ में नहीं आता है तो आपको उसको जाने देना है। सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है, इसके अलावा और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलो देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर, नहीं 1 मिनट, हाँ यहाँ पे पहुँचे थे ना। क्या करना है? 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स पुट करने। ये पूरे स्क्वायर में जितने स्क्वायर्स आए, देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो 1-1 मीटर के 3 स्क्वायर्स आएंगे। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो 1-1 सेंटीमीटर के 3 स्क्वायर्स आएंगे, राइट। नाउ ऑन काउंटिंग स्क्वायर्स वी सी दैट द स्क्वायर इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल 9 स्क्वायर्स। अगर आप ऐसे काउंट करो तो कितने स्क्वायर्स हो गए? टोटल 9 स्क्वायर्स। दैट मीन्स द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैसे हुआ? 3 इंटू 3, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर और 3, यानी कि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ अलग नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चारों की चारों साइड्स होती है वो सेम होती है, राइट। इसीलिए दस द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या थी? L इंटू बी, राइट। देखो यहाँ पे पेरीमीटर की एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या थी? 4 इंटू एल। क्यों? क्योंकि इसकी बॉर्डर का टोटल करना था तो 4 साइड्स थी तो 4 इंटू साइड, राइट। नाउ एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ 62 सेंटीमीटर इन स्क्वायर मीटर। यहाँ पे क्या बोला है कि आपको लेंथ फाइंड करना। देखो ये पूरा उल्टा सम है तो ये उल्टा सम हम नहीं करेंगे। हम लोग जो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके जो सम होंगे ना वो करेंगे। ऐसे सम्स में आपको एग्जाम्स में भी नहीं पूछूंगी, ठीक है, और मैंने एक्सरसाइज में भी नहीं करवाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 64 मीटर। पेरीमीटर क्या है? 64 मीटर, और उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ये भी पूरा उल्टा सम हुआ तो ये भी हम नहीं करेंगे। 1 मिनट, एग्जाम्पल 1 में तो देखो क्या था? एरिया फाइंड करना है जिसकी लेंथ ये है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। देखो दिस इज स्क्वायर, इसकी चारों साइड्स है 62 सेंटीमीटर, तो ये भी 62 सेंटीमीटर, ये भी 62 और ये भी 62। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू लेंथ, 62 इंटू 62, दैट इज 3844 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे ओके, दिस इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें आंसर जो है वो स्क्वायर मीटर में बोला है फाइंड करने के लिए। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे कितने हैं? ओके, और 100 इंटू 100 किया है, इसीलिए यहाँ पे 10,000 काउंट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर है, 100 इसके लिए, 100 इसके लिए, राइट। हमें लेंथ इंटू लेंथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है ना, इसीलिए यहाँ पे 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर इसको डिवाइड किया है और हमें मिल गया आंसर। जो भी यूनिट में हमें चाहिए वो मिल गया। एग्जाम्पल 2 जैसे सम्स नहीं पूछूंगी मैं, क्योंकि ये पूरा उल्टा सम है, राइट। एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर का जो भी आपको एग्जांपल्स पूछने वाले हैं वो देखो यहाँ पे ना आपको ऐसा फिगर ड्रॉ किया हुआ होगा, उसमें से आपको कंबाइंड फिगर में से एरिया फाइंड करना है, तो ये भी मैं आपको नहीं पूछने वाली हूँ एग्जाम्स में। नाउ डायरेक्टली मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में मैंने नोटबुक में किया है सम्स, तो आप देख लो।
एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एरियाज ऑफ अ गिवन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, दिस कुड बी सीन कि ये क्या है, स्क्वायर है, जिसकी दोनों साइड्स चारों साइड सेम होती है, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो दिस इज स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज 2.2 इंटू 2.2, दैट इज आंसर इज 4.84 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिमिलरली देखो यहाँ पे जो आपको फिगर दिया हुआ है वो रेक्टेंगल है, ये तो इट इज क्लियरली सीन, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, therefore area of rectangle is equals to length into breadth, that is 4.7 into 2.5, it is 11.75 square centimeter. This is also a rectangle, you can see this is also a rectangle. rectangle की फॉर्मूला पता है, area of rectangle is L into B, यानी कि लेंथ क्या है 3.5 and 5.8 is breadth, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा 20 इंटू 20.30 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन डी, अब डी को फिगर को स्टडी करके देख ही सकते हो कि देखो यहाँ पे ये दो साइड सेम है, तो ये यानी कि ये चारों साइड सेम ही होगा, और ये चारों साइड सेम हो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है, लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज 3.9 इंटू 3.9, 15.21 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज ए बी सी, तीन क्वेश्चन से जिसमें लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है। सिंपली आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। यहाँ पे एल क्या है, एल यानी लेंथ 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4.5 सेंटीमीटर। देखो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, तो लेंथ 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4.5, तो ये हो गया आपका पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 9 इंटू 4.5, 9 इंटू 4.5 इज 40.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट एल क्या है 16.5 एंड बी क्या है 8, लेंथ एंड ब्रेथ, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 16.5 इंटू 8, 132.0 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेंथ 27 एंड ब्रेथ इज 12, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 27 इंटू 12, 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट move further to a word problem. If you move further to a word problem, then first of all question number 3, we'll read this question and then I'll show you how it is done. The length of a rectangle tile is 24 centimeter and its breadth is 40 millimeter. Find its area in square millimeter. यहाँ पे आपको बोला ही है, देखो पहले तो ये बात की ये दोनों का यूनिट्स जो है वो सेम नहीं है, ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को सेम करना पड़ेगा। इसको मैं सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ और इसको मैं मिलीमीटर में भी कन्वर्ट सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि स्क्वायर मिलीमीटर में ही मुझे फाइंड करना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल इज 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 10 मिलीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो ऑफकोर्स देयर वुड बी 240, 24 इंटू 10 इज 240, तो 240 मिलीमीटर हो गया। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स इज ऑलरेडी गिवन 40 मिलीमीटर, तो यहाँ पे देखो अभी यूनिट सेम हो गया और हमें जो आंसर फाइंड करना है वो भी मिलीमीटर में ही फाइंड करना है। देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 240 इंटू 40 इज, this is just simple 40 is 9600 स्क्वायर मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल कर देना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको नोटबुक में भी नहीं लिखना है, इट इज कैंसल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर क्लॉथ इज 48 मीटर, एक स्क्वायर क्लॉथ है, इसकी लेंथ क्या है 48 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ क्लॉथ, आपको ये क्लॉथ का पूरा पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है 4 इंटू एल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है 4 इंटू एल, दैट मीन्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू एल, 4 इंटू 48 इज 192। और एरिया की फॉर्मूला क्या है, और एरिया ऑफ स्क्वायर इज एल इंटू एल, दैट इज साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 48 इंटू 48, 2304 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया, राइट।
Question number 6. The length and breadth of a rectangles are 6 meter and 120 centimeter respectively. Find its area in square meter. देखो यहाँ पे लेंथ जो है ना वो आपको ऑलरेडी दी हुई है मीटर में, लेकिन जो ब्रेथ जो है ना वो आपको दी है सेंटीमीटर में, लेकिन आपको किस में फाइंड करनी है? मीटर में। तो क्या करोगे? लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 120 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.2 मीटर। तो ये आपको फाइंड करना है। कन्वर्जेशन आपको आता ही होगा, राइट? तो ये कन्वर्जेशन फाइंड कर दो। देखो अभी इसकी और इसकी दोनों का यूनिट सेम हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 इंटू 1.2। तो 6 इंटू 1.2 इज 7.2 स्क्वायर मीटर। तो दिस इज द आंसर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7. The floor of a rectangular room measures 16 by 11 meter. The floor has to be tiled with square tiles of length 40 centimeter. Find the number of tiles required. देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझना। क्या बोला है कि एक रूम है, एक स्क्वायर रूम है, ठीक है? स्क्वायर रूम रेक्टेंगुलर रूम है। इसमें आपको क्या करना है? इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है? 16 और 11। ओके अब इसमें क्या करना है? इसमें आपको यहाँ पे टाइल्स स्टिक करनी है। तो टाइल्स का मेजरमेंट आपको दिया है 40 सेंटीमीटर, राइट? एक टाइल का एक साइड का मेजरमेंट 40 होता है, यानी कि जो टाइल जो है वो क्या है? स्क्वायर है, राइट? देखो अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे कितनी टाइल्स लगवानी है ये फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे एरिया फाइंड करना पड़ेगा और फिर टाइल्स का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। दोनों का एरिया फाइंड कर लो तो मुझे पता चल जाएगा डिवाइड करके कि यहाँ पे कितनी टाइल्स आएगी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर क्या है? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी। 16 इंटू 11, 16 इंटू 11 इज 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब टाइल्स का वैल्यू क्या है? 40 सेंटीमीटर, राइट? तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर होगा, तो 40 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये भी मीटर है, दिस इज नॉट अ सेंटीमीटर, दिस इज मीटर। तो सबसे पहले दोनों की यूनिट सेम करने के लिए इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ ईच टाइल, यानी कि देखो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर। तो ये मिल गया। फिर एरिया ऑफ ईच टाइल, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में 0.4 मीटर का एक मेजरमेंट, तो सारे भी यही हो गए। तो एल इंटू एल, दैट इज 0.4 into 0.4 is 0.16 centimeter square meter. Now number of tile required is equals to area of floor, यानी कि टोटल फ्लोर और एरिया ऑफ टाइल। जो नीचे का पूरा फ्लोर है उसका टोटल एरिया और एक टाइल का जो एरिया है वो दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा कि 1100 टाइल्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फ्लोरिंग ऑफ दैट रेक्टेंगुलर रूम। ओके, आई होप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सारे के सारे क्वेश्चंस कैंसिल है, ठीक है? और इसके बाद वाली भी सारी एक्सरसाइज भी कैंसिल है, यानी वॉल्यूम वाली जितनी 2 एक्सरसाइज है शायद वो दोनों की दोनों कैंसिल है। लेकिन एक्सरसाइज 4 जो है ना वो सिर्फ फिगर्स है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे हमने 7th तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सब कुछ क्या कर देना है? कैंसल, क्योंकि ये सारे जो भी कंसेप्ट है वो आपको 6th स्टैंडर्ड में भी आएंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 4। तो एक्सरसाइज 4 तो है ना बहुत ही सिंपल है, यू कैन सी। देखो यहाँ पे सिर्फ शेप्स है, मैच द सॉलिड शेप्स विद द नेट। ओके, आपको ये शेप को उसके नेट्स उसके जैसे शेप्स के साथ लगाना है। तो सबसे पहले ए जो है वो ये 4th वाले शेप से ज़्यादा सिमिलर है, यस। देन ये जो है वो इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। नेट शेप्स का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे ऊपर है एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत। दिस इज क्यूबॉइड, क्यूब, कॉन एंड सिलेंडर कवरिंग अ सॉलिड इनटू नेट। ये नेट को अगर आप इसके ऊपर अगर आप कवर करें तो इसका आंसर मतलब इसका जो नेट जो आप ओपन करेंगे तो इसका जो शेप होगा वो ये होगा। देखो ये कैसी बात है पता है? आपके कंपास होता है, राइट? योर कंपास इज अ क्यूबॉइड इन शेप। अगर आप उसको एक पेपर से रैप कर दो
आप नहीं वैसे गिफ्ट रैपर करते हो, गिफ्ट रैप करते हो, गिफ्ट रैपर नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी सिंपल वाइट पेपर से अगर आप उसको रैप करते हो, फिर जब वो रैप करने के बाद आप उसको ओपन करते हो ना, तो जो शेप मिलता है ना, इट इज़ अ नेट शेप, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो शेप है तो वो इसका ही होगा। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये राउंड, और यहाँ पर भी एक राउंड होगा, तो ये दोनों राउंड ऐसे ऊपर हो गए और ये पूरा का पूरा शेप ऐसा होगा। अगर देखो ये फिगर को अगर आप ऐसे कवर करके फिर ओपन करो पूरे पेपर को, वो तो यहाँ से और यहाँ से फोल्ड होगा, फिर वो शेप ऐसा होगा। देखो क्योंकि एक ट्राइंगल वहाँ एक पीछे, तो दो ट्राइंगल ऐसे, और पूरा का पूरा जो बीच वाला है वो रेक्टेंगल इन शेप, राइट। नेक्स्ट सी, तो देखो ये 3D पूरा शेप है, तो अगर आप इसको रैप करके इसको अगर आप नेट की तरह से ओपन करें तो यहाँ पे ट्रायंगल 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 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ पे सारी साइड से ट्रायंगल ही है, राइट। लास्ट कौन, तो ये कौन है, इसको अगर आप ऐसे ओपन करें तो ये जो राउंड होगा वो यहाँ होगा, और ये पूरा का पूरा शेप ऐसे ही ओपन होगा, राइट। तो ये देखो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल एक्सरसाइज थी, तो इसको आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ के लिए मैंने समझाया था। इसके बाद एक्सरसाइज 5 अगर आप नेक्स्ट पेज नंबर 174 से देखें तो पूरा वॉल्यूम वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपके अभी के कोर्स में नहीं है, वो डायरेक्टली आपको स्टैंडर्ड 6 में जब आप आओगे तब वहाँ पे इन डिटेल वॉल्यूम का पूरा जो कोर्स होगा, वॉल्यूम का जो कंसेप्ट होगा वो वहाँ पे आएगा। अभी के लिए पेरीमीटर और एरिया, दो कंसेप्ट, पेरीमीटर एंड एरिया विद स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये सिर्फ इतना और इतना समझना है और इतना याद रखना है। देखो बेटा अभी तक आपको नहीं समझ में आया होगा एरिया में कुछ भी, तो सिंपली मैं एक बात बोल रही हूँ कि जो भी एक्सरसाइज में या एक्सरसाइज के पहले जो भी फॉर्मूलाज है ना वो याद रख लो। बहुत सारी फॉर्मूलाज नहीं है, सिर्फ 5-6 फॉर्मूलाज है, राइट। तो ये सारी फॉर्मूलाज याद रख लो, क्योंकि फॉर्मूलाज यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन की है, मैंने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन फॉर्मूलाज कभी एक्सप्लेन की नहीं जाती, वो सिर्फ और सिर्फ समझी जाती है, राइट। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसको याद रखोगे फॉर्मूला। फिर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि फाइंड एरिया ऑफ फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला आती ही है L/B, राइट। अगर फॉर्मूला आती होगी तो आपको कुछ भी कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं, और आपको ये चैप्टर बहुत ईजी तरह से आ जाएगा। फिर तो क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, राइट, तो वो तो आपको आएगा ही। ओके, तो यहाँ तक आई एम कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ चैप्टर नंबर 21 एंड होपफुली अ कोर्स ऑफ सेमिस्टर 1, राइट। नेक्स्ट चैप्टर्स जो है वो आपको नेक्स्ट सेमिस्टर में भी करवाएंगे, तो इसके लिए तब तक ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। यहाँ तक सब कुछ नोटबुक में लिख लेना, मैं इसकी PDF भी भेज दे रही हूँ, और ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, लर्न करना, और कहीं भी कुछ भी ना समझ में आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू।